बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्थजम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, पिछले पार्ट में राम कथा में हमने सुना कि भगवान राम यज्ञ आदि पूर्ण करवा के और गुरु जी के साथ जनकपुर पहुंच चुके हैं। जनकपुर में राजा दशरथ से मुलाकात हो चुकी है और राजा दशरथ ने उनको शयन करने के लिए, आराम करने के लिए उनकी व्यवस्था कर दिया है। और जिस समय वो जनकपुर में पहुंचे थे भगवान राम, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण को देखने के लिए पूरा जनकपुर एकदम बौड़ा गया था। कौन आ गया, कौन आ गया? अरे भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी, और गलियां कूचों में द्वारों में, गलियां कूचों में द्वारों में, सज गई दुकानें सभी तरफ थी, चहल पहल बाजारों में सज गई। दर्शन कर राजकुमारों के, दर्शन कर राजकुमारों के, अरे रह गई एक टक सब अबलाएं, रह गई एक टक सब अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाए, अपनी अपनी। फिर क्या बोली? अरे बहिना देखो तो सही इन दोनों का रूप, बहना देखो तो सही इन दोनों का रूप, कोटि काम छब जीत कर प्रगटे युगल अनूप। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, क्या बोली? है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। अरे रचना रच जाए विधाता की, अरे इस जोड़ी पर बलिहारी हो, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मन मोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी। वाह क्या प्यार है। फिर तो अपने हैं धन्य भाग, हम दर्श पाएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं। मना रही थी देव को नारी नवा कर माथ। क्या प्रेम हुआ भगवान राम से, कितना प्रेम हो गया कि सब बौरा गए। मना रही थी देव को नारी नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। मना रही थी देव को नारी नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, बालक गण इन्हें दिखाते थे। तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु हो, तब मंद मंद मुस्का
जाकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। बहुत बढ़िया प्रसंग है मित्रों, खूब दिल लगा के सुनो, मजा आ जाएगा। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, जतना दोस्त बन गए के दिन में वो छोड़ ही नहीं रहे भगवान को। और लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध, सबको कसम रख धरा रहे हैं अपनी, अरे भैया जाओ मैं कल मिलूंगा, हमारी कसम है तुम्हें, मैं कल तुम्हें मिलूंगा। लेकिन नहीं, अरे गुरु समीप पहुंचे जब ही कहे सब समाचार, सारी बात बताई गुरुजी से और नित्य कृत्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। और जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव, उस समय दबाने लगे पांव, दोनों ही राम लखन आकर, दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया तब रामचंद्र सोए जाकर, तब रामचंद्र सोए जाकर। पहले दोनों लोग गुरु जी के पैर दबाए, फिर क्या हुआ? अब रामचंद्र जी के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। रामचंद्र जी के चरणों को लक्ष्मण भैया दाबने लगे। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पहुंचे, ये अवधी भाषा है, पहुंचे। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पहुंचे, सबसे ही पीछे यह सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले। लक्ष्मण जी की बात है। कर चुके नित्य कार्य शिष्य तब गुरुवर गाधि सुगन जागे, श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंद जागे। मतलब सीरियल है, पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर श्री रामचंद्र जी जागे और फिर तब गुरु जी को उन्होंने जगाया। दुनिया के शिष्य गणों देखो, यह ऊंचा तपश्चरण है, यह ऊंचा तपश्चरण है यह। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय एक उदाहरण यह। अब सुबह हो गई, प्रातः काल मंगल समय, गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। देखिए, जब सुबह गुरुजी उठे तो पूजा पाठ होना ही था, तो उनकी आज्ञा लेके वो कहीं जाए, हम कुछ पुष्प वगैरह ले आए, फूल वगैरह हम ले आए गुरुजी की पूजा के लिए। तो गुरुजी से आज्ञा लिया कि भाई जाए, हम ले आए। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी, और हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। यह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछने लगे, चुनो फूल दोनों में। दोनों में मतलब दोना में, पुष्प को चुन के दोने में रखना, दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों
देखिए उस जमाने में क्या क्या, आज आधुनिक जमाने में लोग कहते हैं भैया वहां पार्क है, वहां फूल है, वहां फव्वारे लगे हैं, फलान है, धमाक है, ये लोहिया पार्क है, ये फलान पार्क है, ये धमाक पार्क है। उस जमाने में राजा जनक जी ने पार्क बना रखा था, पुष्पों का पार्क बना रखा था। और उसमें क्या था देखिए, रवि से फव्वारे चिड़ियाघर, रवि से फव्वारे चिड़ियाघर, मछली घर हृदय लुभाते थे, मछली घर। जय हो। सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे, सावन भादों। मध्यस्थल में तालाब एक, मित्रों मध्यस्थल में तालाब एक, वृक्षावली से था घिरा हुआ, वृक्षावली से था। उनके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग थी, बाग में फैली हुई बहार। मित्रों बाग में थी फैली हुई बहार, फूल कर फूल भी, समझिएगा, फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। फूल जो था वो फुला गया था, मतलब फूल गया था, और लेकिन उसके बाद भी वो फूल के अपना ले भगवान को देख के दिखा रहे थे। लेकिन उनके यहां भगवान जनक की वाटिका में कौन कौन से फूल थे देखिए। अरे गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुल मास गुल नार है जी, मेहंदी गुल। दावदी दुपहरिया मरवा कित की हजरा है सिंगार वहां। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, जब देश प्रपीड़ित, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल्के नीचे कन्या निकली, हल्के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन, या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संघारिण दुर्गा निकली, खल संघारिण निकली। या भक्त
यह बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। शंकर जी का विशाल धनुष, झाड़ू पोछा लगा रही थी सीता जी, ऐसे रखा हुआ था जैसे हमारे घर में बहन बेटियां झाड़ू पोछा लगाती हैं तो उठा के ये सामान उधर उधर उधर, ऐसे उन्होंने सीता जी ने उसको उठा के बगल में रख दिया। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप और मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख के यह चमत्कार। उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। क्या विचार किया और क्या प्रण किया, जिसपे पूरी रामचरितमानस चली। अरे इसने तो धनुष उठाया है, मतलब सीता जी को कहा कि इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। वही मेरा जमाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। वही मेरा इन दिनों महोत्सव जैसा था, निप दूर दूर से आए थे, निप दूर दूर से इस अवसर ही है गादी सुमन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन, जिस समय बाग में राम लखन, अरे फूलों को चुनते जाते थे, फूलों को चुनते सीता के प्राण जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते, सीता के प्राण की। भगवान राम जैसे जैसे फूल को तोड़ के दोने में रखते जाते थे और जो जनक जी ने प्रण किया था उसे लक्ष्मण जी से, क्यों लक्ष्मण, जनक जी ने तो बहुत बड़ा प्रण कर लिया है, अब शिव का धनुष है, विशाल है, उसको जो तोड़ेगा तो ये वो अपना वही प्रपंच कर रहे थे भगवान राम। और फिर उन्होंने, अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, और सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। सिया रामचंद्र भगवान की जय। भाइयों, पुष्प वाटिका तक हम भगवान राम को पहुंचा चुके हैं और सीता जी भी पुष्प वाटिका में आ चुकी हैं। यह प्रसंग थोड़ा बहुत ही प्यारा है, बहुत मस्त है, गाने वाला है, अच्छा सुनने वाला है, इसलिए इस पार्ट में उसको मैं नहीं जोड़ना चाह रहा हूं। अब भगवान राम जनकपुर देख लिए, सब देख लिए, और जनक जी ने सब अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि भाई आप जो है जो धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। तो थोड़ा हमारा विचार है कि पुष्प वाटिका का जो सीन है वो अगले एपिसोड में हम बनाएंगे और थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो मित्रों, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, गला भी साफ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अच्छा नहीं कर पाया अपने हिसाब से, लेकिन प्रयास पूरा मैंने किया कि बहुत अच्छा हो। अब आपके ऊपर है, आप देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। यूट्यूब पे जाइए आप, @SantosSingh.29 मेरा चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे श्री राम कथा को देखें। ये राम कथा 2 साल पूरी चलनी है हमारी, ये हम 2 साल का प्रण है, इसको मैं 2 साल में खत्म कर पाऊंगा, क्योंकि इतना लंबा मैं 15-20 मिनट ऐसे ही वीडियो हो जाता है और इतना बनाओ कि आदमी उसको देख सके। तो इसलिए मित्रों, अब आपको पुष्प वाटिका का जो प्रसंग है वो अगले एपिसोड में सुनाऊंगा।
तब तक के लिए विराम चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। ठीक रहा।